चंडीगढ़ नगर निगम में हुआ भर्ती घोटाला, सीबीआई जांच होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं जसपाल सिंह। आप देख रहे हैं जागरूकता न्यूज। यह वीडियो शुरू करने से पहले आपने श्री भगतराज तिसावर जी की बात सुनी। भगतराज तिसावर जी चंडीगढ़ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। इनकी तरफ से आरोप लगाया गया कि चंडीगढ़ नगर निगम में भर्तियों के दौरान भारी घपलेबाजी हुई है। इनकी तरफ से मांग की गई है कि इस मुद्दे पर सीबीआई से जांच होनी चाहिए ताकि सच सामने आए। तो इसके साथ ही साथ चंडीगढ़ नगर निगम के महापौर कुलदीप जी की तरफ से भी यह आरोप लगाया गया कि भर्तियों में या शंका जाहिर की गई है कि भर्तियों में घोटाला हुआ है। सीबीआई जांच होनी चाहिए, सच सामने आना चाहिए। हम बिल्कुल नहीं, हमें पता है कि सच क्या है। तो आइए हम सीधी बात करते हैं। जो एससी एसटी ओबीसी वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री भगतराज जी, नमस्कार। नमस्कार जी। आप दर्शकों को बताइए कि जो आपने इल्जाम लगाया है, आरोप लगाया है कि नगर निगम चंडीगढ़ में भर्ती के दौरान काफी घपला हुआ है, क्या आधार है आपकी बात का? पिछले कई दिनों से अखबारों में ये खबरें आम चर्चा में थी कि नगर निगम में कच्चे जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी है उसमें धांधली हो रही है। जैसे भास्कर ने बड़ा खुल के डिटेल दी थी कि 3205 पोस्टों की सैंक्शन होने के बावजूद नगर निगम के अधिकारियों ने आउटसोर्स में 7175 आदमी भर्ती किए। सैंक्शन पोस्ट सिर्फ 3205 हाँ, और भर्ती कर दिए 7175। तो ये जो तकरीबन 4000 एम्प्लॉय की सैलरी का बजट कहां से इन्होंने करा, पूरा इनकी सैलरी दी, लोगों का टैक्स के पैसे का दुरुपयोग करा इन्होंने, और जो वायलेशन की है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट की, ये सारा धांधली का रूप दर्शाता है। तो इस बात को लेकर हम कह रहे हैं कि इसकी विजिलेंस इंक्वायरी जो एडवाइजर साहब ने मांग की है, विजिलेंस से काम चलने वाला नहीं है। इसमें तो सीबीआई की से इंक्वायरी कराई जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन अभी एक सवाल और भी पैदा होता है, वो ये है कि रोजगार देना तो कोई गुनाह नहीं है। अगर तकरीबन जो है एक तरह 7175 लोगों को रोजगार दे दिया तो उसमें किसी से रिश्वत थोड़ा नहीं होगी। आपको रिश्वत का ही मैं बता दूं, 2023 में मार्च या अप्रैल में स्वास्थ्य विभाग के एक चीफ सेक्रेटरी इंस्पेक्टर और एक सेक्रेटरी इंस्पेक्टर 1 लाख रुपए रंगे हाथ पकड़े सीबीआई ने। मतलब ट्रैपिंग केस हुआ और उसमें रेड हैंडेड वो पकड़े। तो रेड हैंडेड उनको सजा, मतलब कोर्ट में ट्रायल शुरू हो गया। तो नवंबर में आगे कमिश्नर ने उनको बहाल कर दिया। बहुत भूचाल आया, आप पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सभी ने, भाजपा ने भी ये चीजें भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। जिसको 1 लाख रुपया नौकरी लगवाने के नाम पर रिश्वत ले रहा था, वो सीबीआई ने पकड़ लिया और ट्रैप केस में वो 1 लाख रुपया भी बरामद हो गया। बिल्कुल बरामदी हुई है। और वो जो एक तरह से ट्रैप के बाद डिपार्टमेंट ने, यानी कि खासकर चंडीगढ़ नगर निगम ने क्या कोई जांच की? कोई डिपार्टमेंट इंक्वायरी नहीं, बल्कि उनको 10 नवंबर को उनको बहाल कर दिया था। लेकिन क्योंकि इलेक्शन था अप्रैल में, इसलिए भ्रष्टाचार का मुद्दा बना तो उन्हें दोबारा सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वही कमिश्नर, वही सेक्रेटरी इंस्पेक्टर, चीफ सेक्रेटरी इंस्पेक्टर को जाते जाते कमिश्नर ने बहाल कर दिया। और आज की डेट में कोई भी पार्टी, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना आप, कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो मेरे को ये नहीं समझ आता कि इलेक्शन के समय तो आप भ्रष्टाचार पे बहुत बोलते हो, अब इलेक्शन खत्म हो गया, अब भ्रष्टाचारी को आप बहाल करवा रहे हो। तो इसके साथ एक बात मैं और भी आपको मेंशन कर दूं
कि जो छोटे कर्मचारी हैं, जो दलित है, एक दलित सफाई कर्मचारी था, उस पर किसी ने ब्लेम लगाया, भाई मेरे से इसमें पैसे लेके नौकरी लगाने का वादा किया। उसका 1 घंटे में उन्होंने अपनी डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी करी, कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी करी, एक दिन में इंक्वायरी, एक दिन में उसकी डिसमिसल कर दी। मतलब जिससे सिर्फ शिकायत आई, शिकायत आई है, शिकायत शिकायत आई, और शिकायत के अंदर एक ही दिन में नगर निगम ने जांच अधिकारी भी नियुक्त कर दिया, एक ही दिन में जांच भी हो गई और एक ही दिन में सजा भी हो गई। यानी कि उस सफाई कर्मचारी को अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, सुनवाई का मौका, अपना पक्ष रखने का मौका मिला या नहीं? देखो, आर्टिकल 311 कहता है कि कोई भी कर्मचारी जिस पे भ्रष्टाचार का आरोप या कोई भी आरोप लगेगा, उसे प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, उसको चार्जशीट करना पड़ेगा, उससे सफिशिएंट जवाब आने के बाद ही हम उसके अगेंस्ट को एक्शन ले सकते हैं। ऐसे इन्होंने श्यामलाल गावरी का करा, उससे कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं बनता था। उसको हाँ, जो पूरे प्रधान थे, उनको भी डिसमिस किया कमिश्नर ने। लेकिन जो इसके अपने चहेते हैं, जो मोटी कमाई कर रहे थे, उनको ये बहाल करती रही। तो ये भ्रष्टाचार का ही रूप है। देखो, मैं समझता हूँ 6 साल में आप किसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं? देखो, मेरा इल्जाम, देखो इल्जाम तो घर के मुखिया पे लगता है हमेशा। घर के मुखिया पे। देखो, के यादव के समय में ये भर्तियां हुई, या ये भर्तियां आनंदिता मित्रा के उसके समय में हुई, तो दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो माननीय कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, चाहे के यादव जी रहे हैं, चाहे जो अनेक तरह से आनंदिता मित्रा जी रहे हैं, आपको इसका जवाब देना चाहिए। और अगर आप करप्शन के खिलाफ हैं तो आप खुद भी सामने आइए और अपनी तरफ से जांच करवाने के लिए कम से कम एक पत्र तो आप भी लिखिए। आनंदिता मित्रा जी, आपसे भी मेरा निवेदन है, अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं। विश्वास जी, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आज जो मेरा 6 महीने बाद बोला तो सही, इसलिए जो गवर्नर को लिखा है ना, भाई ये सारा मामला 21 का 22 का है, तो मैं कहूँ मेरी कॉम्पिटेंट टू स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन एनी मैटर। अगर वो चाहे तो अगर वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट का उपयोग करे तो वो अपने लेवल पर जांच शुरू करा सकता है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो। आज अगर कुछ मामलों में नगर निगम में ये जो अनेक तरह से बात कही जाती है कि ये काम करने के लिए, विकास कार्यों के लिए हमारे पास फंड नहीं है, तो सवाल ये पैदा होता है कि सैंक्शन पोस्ट 3205 और जो अनेक तरह से कर्मचारी भर्ती कर लिए 7175, तकरीबन 4000 कर्मचारियों का वेतन कहां से आया? तो ये सवाल। एक और हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है कि 200-250 आदमी तो शहर में रहते नहीं है, ऐसे वो फिजिकल वर्क भी नहीं कर रहे, उनकी सैलरी जा रही है। तो इनके सैकड़ों कर्मचारी ऐसे हैं कि जिनकी जो चंडीगढ़ में रहते हैं, अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो तो बहुत कुछ सामने आएगा। तो उनको भी तनख्वाह दी जाती है। उनको तनख्वाह वो उनके चहेते अधिकारियों के होंगे या जो सत्तासीन रहे हैं उनके होंगे। आपने पहले कहीं शिकायत वगैरह की है? देखो, हमने तो राष्ट्रपति को भी शिकायत की थी, हमने एडवाइजर साहब को भी लिखा, हमने गवर्नर को भी लिखा, लेकिन सत्ता सुनने को तैयार नहीं है। ये बड़ा दुख का विषय है, क्योंकि वो रहते हैं एक दलित ऑर्गेनाइजेशन बोल रही है। ये बात दलित ऑर्गेनाइजेशन की नहीं है, ये हमारे, क्योंकि सबसे ज्यादा शोषण जो हो रहा है वो दलितों का ही हो रहा है। जो शोषण हो रहा है, जो एक तरह से भगतरा तिसावर जी है, SC ST OBC एसोसिएशन के चंडीगढ़ के अध्यक्ष है, और इनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि कानून में मुताबिक जो ना एक कर्मचारी को सिर्फ एक दिन में, सिर्फ इस वजह से उसकी जांच का नाटक करके, ड्रामा करके उसको एक ही दिन में नौकरी से निकाल। मैं आपको एक बताऊं, कई लोग तो ऐसे हैं जिनके 751 का आम पर्चा झगड़ा होगा, 751 का पर्चा होगा, 751 वाले सफाई कर्मचारी भी इन्होंने सस्पेंड कर रखे हैं, और जो भ्रष्टाचारी है उनको बहाल करके चले गए। जो एक तरह से, जो अनेक तरह से ऐसे हैं कि जो उनके चहेते हैं, हाँ, उनको बहाल कर दो। उनके ऊपर वो अगर बरामद भी हो गया, पैसा मिल भी गया, ट्रैप कर लिया, आज मैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से जो है शुक्रगुजार हूँ CBI का। कम से कम CBI के कारण देश में करप्शन पर कुछ नकेल तो कसी जा रही है।
ईमानदार एजेंसी आज का इंटरव्यू देने का मेरा सबसे बड़ा मेरे को दुख है कि दलितों के लिए सर्विस कानून अलग है और अगड़ों के लिए सर्विस कानून अलग है। इसका मैं घोर निंदा करता हूँ कॉर्पोरेशन की इस बात के लिए। उन्हें सब एम्प्लॉय को एक नजर से देखना चाहिए और सब पे एक ही नियम से कार्रवाई करनी चाहिए। बड़ा सवाल उठाया है श्रीमान भगत राज तिसावर जी ने कि कानून अगड़ों के लिए कुछ और है और कानून का रूप जो दलितों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए कुछ और है। यानी कि वहां जो एक तरह से एक तरफ तो है छोटे छोटे मामलों में बड़ी सजा, एक तरफ है बड़े मामलों में छोटी सजा या बिल्कुल नजरअंदाज करना। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी जो ईमानदार अधिकारी चंडीगढ़ प्रशासन में है, जो ईमानदार अधिकारी नगर निगम में है, उनसे निवेदन करूंगा कि आप इस पर तुरंत संज्ञान लीजिए। चंडीगढ़ के तमाम पार्षद नॉमिनेटेड या इलेक्टेड किसी भी पार्टी से हों, अगर वह भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, करप्शन के खिलाफ हैं, तो उन सबको एक आवाज में इसकी खिलाफत करनी चाहिए। आप सब भी अगर करप्शन के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, कोई ड्राइवर का मामला भी है आपको पता है? तो आप बता दीजिए। कोई बात आपने पढ़ा है आज का बयान मेयर का कि 122 आदमी 2021 में ड्राइवर रखे, कोई इंटरव्यू नहीं दिया, कोई ऐड अखबार में नहीं आई, तो हमने उनकी शिकायत की थी। वीडियो कंक्लूड करते करते फिर जो भगतराज तिसावर जी को मौका दिया, इनकी तरफ से कहा गया है कि 122 ड्राइवर भर्ती किए गए बिना इंटरव्यू के, बिना इंटरव्यू के। और हमें संकेत है कि उनके डॉक्यूमेंट भी फेक है, इसकी हमने विजिलेंस में भी रिपोर्ट करी थी, लेकिन 2 साल हो गए उसमें कोई इंक्वायरी नहीं होने। जो एक तरह से ये बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं भगतराज जी की कुछ एक के जो एक तरह से कागजात में भी कमियां हैं, उनकी तरफ से दिए गए कागजात फर्जी हैं। बड़ी बात है भी पॉसिबल जब जांच होनी चाहिए, यानी कि जांच होनी चाहिए। आप सब जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर करप्शन के खिलाफ हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ईमानदार अधिकारियों, ईमानदार पार्षदों और ईमानदार चंडीगढ़ के नेताओं तक यह वीडियो पहुंचे और वह भी अपना सहयोग दें। इस आवाज मिलाएं, करप्शन के खिलाफ एकजुट होकर एक नया आंदोलन शुरू करें और जांच की मांग हो, जांच हो। इन जांच के बाद सच्चाई सामने आए और सच के मुताबिक जो सही कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई है, वह होनी चाहिए। हम सब, खासकर जागरूकता न्यूज, इसी तरह की वीडियो आगे भी आपके बीच में पेश करता रहे। इसके लिए आपकी तरफ से एक एनकरेजमेंट की जरूरत है कि आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए, ताकि आने वाली हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चंडीगढ़ में, पूरे भारत में करप्शन खत्म हो जाए, ये एक हमारी इच्छा है। और साथ ही चंडीगढ़ और पूरा भारत उन्नति करे, तरक्की करे, हर एक को सही समय पर, वक्त पर इंसाफ मिले। आप सब तंदुरुस्त रहें, इसी कामना के साथ आप सबको सादर नमस्कार।